नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। जैसा हमने पिछले दिनों एक सीरीज की शुरुआत की है, बिना कुंडली देखे कैसे जाने आपके जीवन में विभिन्न ग्रह क्या भूमिका निभाते हैं, क्या वो स्ट्रांग है, वीक पोजीशन में है, बली है या कमजोर अवस्था में है, इस पर एक वृहद चर्चा हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स सचिन सर और ज्योति जी जुड़ चुकी हैं, बैंगलोर से शिशिर जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। और आज मैं बहुत चर्चा बहुत धन्यवाद हिना जी। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। अब बात करूंगी शनि देव के बारे में। एक बहुत ही ऐसे अकेले रहने वाले प्लैनेट, सौर मंडल के सबसे दूर जाकर बैठने वाले प्लैनेट के बारे में। और दर्शकों में शनि देव को लेकर बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं और बहुत लोगों को शनि देव ने जितना, कहते हैं कि शनि देव जितना दे सकते हैं उतना बाकी के 8 ग्रह मिलकर भी नहीं दे पाते। शनिदेव के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, खट्टी मीठी बातों से भरी हुई है। हमारे एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव के बारे में कुछ और जानने के लिए मैं जानना चाहूंगी ज्योति जी से। ज्योति जी, आप कैसे बताती हैं किसी की बिना कुंडली देखे कि किसी के जातक या जातिका में शनिदेव की क्या स्थिति रही होगी, बली हैं, पीड़ित हैं, कैसे हैं, ये आप कैसे बताती हैं? जी जी। किसी और प्लैनेट से इतना डर नहीं लगता, पर जब सैटर्न इम्पैक्ट कर रहा है आपको, वो स्ट्रांग होके कर रहा है, आप सैटर्न वाले पर्सन है, तो सैटर्न आपको सब कुछ देगा। उसके उन सिग्निफिकेशंस में डिले भी आता है, पीड़ा भी आती है और हार्डशिप्स भी आती हैं। वो कुछ भी नहीं छोड़ता है। बट बात ये है, उन हार्डशिप्स के बाद, उन डिले के बाद, वो गुड सैटर्न आपको हाइट्स तक लेके जाता है। वो जो हाइट्स होती हैं वो फिर टेम्परेरी नहीं होती हैं, वो हाइट्स फिर परमानेंट और लंबे समय के लिए होती हैं, जिसमें आप एंजॉय करते हो अपनी पोजीशन को, अपने स्टेटस को, और बता पाते हो कि मैं ऐसे मतलब कि मैंने अपने बाल सफेद धूप में नहीं किए हैं, ये बोल पाते हो आप। जी, पुश्ते खाती है ज्योति जी बिल्कुल, जब शनि देते हैं तो। जब शनि देते हैं, जब शनि दे के जाते हैं। तो एक सैटर्न वाला आदमी यूजुअली सबको पता है कि कैसा होगा, हार्ड वर्किंग होगा, बहुत पेशेंस रखता होगा, स्ट्रक्चर्ड है, प्लान बना के काम करता है, लंबे समय तक काम कर सकता है। पर उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स भी होंगी, लाइफ इजी नहीं होगी। वो थोड़े मैच्योर लुकिंग होंगे, अपने एज से ज़्यादा बड़े लगते होंगे, या वो सॉल्ट एंड पेपर लुक को माइंड नहीं करते होंगे, उनको सूट करती होगी, या वो एज ग्रेसफुली करते हैं। अब आइसोलेशन और सॉलिट्यूड है, उन्हें खुद से पसंद आता है। जब भी आप केतु सैटर्न वाले आदमी हो, बंदे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब ये सब कब जाए और मैं खुद में अपना मी टाइम एंजॉय करूं। सो दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। वो यू आर अलोन और यू आर लोनली, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो इसमें डिफरेंस हमें करना चाहिए, दैट यू आर एंजॉयिंग योर ओन कंपनी। गुड सैटर्न मींस दैट एकांत और अकेलापन। यस यस यस। वो थोड़े कोल्ड और ड्राई नेचर के हो सकते हैं बाय डिफॉल्ट। अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अच्छी हो या बुरी हो, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मरकरी वीनस कर लेंगे, ये नहीं कर पाते हैं। किसी की प्रेज नहीं कर पाते हैं, किसी का शायद फॉल्ट फाइंडिंग फिर भी कर दें, पर प्रेज सुनना, प्रेज करना, ये इनको मुश्किल लगता है। थोड़ी सीक्रेटिव नेचर के होते हैं, काम को बहुत डिग्निफाइड वे में लेते हैं। अच्छा शनि काम को पूजा मानता है, वर्क इज वर्शिप फॉर देम। अपने ऊपर अच्छा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, एक सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज होती हैं उनकी सेल्फ क्रिएटेड ही होती हैं या समाज के द्वारा हैं, पर वो उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं, उन लिमिट्स में काम करना चाहते हैं। सक्सेस लेटर एज में उनको मिलती है, जल्दी नहीं मिलती है। चाहे वो किसी के भी उनके फादर या मदर अगर वेल फाइनेंशियली अच्छे भी हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर भी सक्सेस लेट से आती है। जैसे अगर सेकंड 11 से कनेक्शन है तो पैसा लेट से आएगा, पर लंबा चलेगा। अब उनको ना सेपरेट होना, क्योंकि आइसोलेटेड उनकी नेचर है, सेपरेट होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक दे नो दैट पीपल कम एंड गो फ्रॉम योर लाइफ, सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये ऐसी बातें इजिली हैंडल कर लेते हैं जो शायद एक इमोशनल आदमी, एक मून वाला आदमी इतनी जल्दी नहीं हैंडल कर पाए।
और इनको अगर मुझे सैटर्न को एक नाम देना है तो मैं इनको हर्मिट दूंगी। हर्मिट होते हैं ये, दे गो लाइक डीप इनटू देयर ओन सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, that where am I go wrong, like questioning their own self, that what is the right thing, what can be done। और हाँ, शनि आयु के कारक हैं तो उनकी आयु अच्छी होती है, लॉन्जिविटी के लिए टेंशन की बात नहीं है। शनि नेल्स और बालों के भी कारक हैं, तो अच्छे नेल्स, अच्छे बाल वाले, अच्छे शनि वाले होंगे। शनि के अवतारों में से कूर्मा अवतार शनि महाराज का है, जो जब मंथन हुआ तो सबकी बात होती है, पर कूर्मा की बात नहीं होती है, जो बेस बना था इस पूरे मंथन का। इसका मंदार मतलब पर्वत को। जी, इसका मतलब ये है कि आपका काम हो सकता है कि अननोटिस्ड चला जाए, बट यू आर वेरी वैल्यूएबल फॉर योर कंपनी, फॉर योर हाउस। आपको तारीफ नहीं मिल रही है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो, बट यू आर वेरी वैल्यूएबल और आपके बिना काम नहीं हो सकता है। आप एक बैकबोन की तरह निकल के आते हो, जो शायद आपके जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या थी। आप इसको प्लस लो या माइनस लो, इनकी लाइफ में सर्टेन सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज होती हैं, या दुख होता है जो इनको फेस करना पड़ता है, बिकॉज सैटर्न सब कुछ आपको लाके देने वाला है। काम जैसे कि आयरन है, पेट्रोलियम है, वेस्ट मैनेजमेंट इनको सूट करता है या करना चाहिए। और शनि, जैसे मैंने पहले भी बोला, शनि की ग्रोथ लंबी ग्रोथ होती है, लंबी रेस के घोड़े होते हैं ये लोग। जो किसी भी प्लैनेट की लाइफ स्टोरी होती है, अगर आप वो प्लैनेट हो तो वो आप भी फील करोगे। सैटर्न वाले को लग सकता है कि मुझे अपने फादर से वो नरिशमेंट नहीं मिली, वो प्यार नहीं मिला जो बाकी लोगों को मिलता है। अगर फादर अच्छे भी हैं तो फॉर वॉट एवर रीजन्स वो आपके परवरिश के टाइम आपके साथ नहीं थे, दूर थे, या और शनि वाले अच्छा करियर बना के जाते हैं अपनी लाइफ में। नेगेटिव साइड ये है कि इनका सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं, जो एक बार सोचते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसको कर नहीं पाते हैं। काम को पूजा बिल्कुल नहीं मानते हैं, मल्टीटास्क करना या जंप करना, स्टिक नहीं कर पाना अपने काम पर, वो प्रॉब्लम हो सकती है। लंबी क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लॉन्जिविटी पर डाउट रहेगा इनकी। पावर और जो इनका स्टेटस होगा वो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड ही होगा। जैसे अच्छा शनि आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, एक बुरा शनि या वीक शनि आपको लेजी बना सकता है, या अपने हाउस हेल्प्स के साथ ही आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं, या वो लंबा नहीं टिकते हैं, अच्छी मेड नहीं मिलती है, या मामा के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, उसमें भी शनि की इन्वॉल्वमेंट है। शनि सेपरेशन और डिले के भी कारक हैं, तो वो जिस भी भाव में बैठते हैं, इधर दो चार्ट की बात नहीं हो रही है, जैसे सेकंड में बैठे हैं, वो कारक हो अकारक हो, वो आपको न्यूक्लियर फैमिली देंगे, फैमिली से जल्दी सेपरेट कर सकते हैं। थर्ड में बैठते हैं तो फ्रेंड सर्कल छोटा या ओल्डीज वाला हो सकता है, एजेड हो सकता है। जो छोटा भाई या बहन आपकी आ रही है बहुत लंबे समय के बाद आ रही है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यू कैन हैव परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लैनेट, साइन एंड हाउसेस। थैंक यू हिना जी, थैंक यू सचिन जी। थैंक यू। स्पेल बाइंडिंग ज्योति जी, यू स्पीक रियली वेल। शनि के बारे में जितना सुनिए उतना कम, जी और ज्योति जी ने हर एस्पेक्ट को बहुत ही डिटेल्ड में कवर किया है। थैंक यू सो मच ज्योति जी। तो शनि को पहचानने के लिए, ठीक है, व्यक्ति जो हैं वो पतले दुबले होंगे, स्लेंडर होंगे, लंबे कद के होंगे, पहले तो इसे समझिए। और उनके बॉडी पे हेयर काफी होगा, ठीक है, तो वो लोग, शनि जो है जरा उनको क्लोजली एसोसिएट कर रहा है। शनि जो है कहीं ना कहीं बुध के साथ वो टीथ के भी कारक हैं। अगर आपके दांतों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या दांत बड़े हैं या थोड़े से गड़बड़ हुए हैं, तो बुध और शनि, तो बुध और शनि दोनों ही वो इम्पैक्ट हुए हैं। आपके कान के जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, देखने कुछ लोग ऐसे से बाल, शनि, ठीक है, शनि भारी है। और ऐसे व्यक्ति जिनके की पैरों में चोट लगे, या फिर वो फिजिकली थोड़े डिसेबल हों, ठीक है,
या लंगड़ा के चलते हों या किसी वजह से उनके पैरों का ऑपरेशन हुआ और वो थोड़ा सा परेशानी में है, शनि उनके लिए खराब काम कर रहा है। प्रैक्टिकल तरीके से अगर आपको देखना हो तो थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के होंगे, ठीक है, लेकिन बहुत ही ट्रुथफुल होंगे, राइटियस होंगे, गलत काम में नहीं जाएंगे, सही सलाह देंगे आपको, दूसरों को कभी हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है वो शनि का जो उनको लाइफ में हार्डशिप्स, जैसा ज्योति जी बता रही थी, जो वो अंडर वो करते हैं, उसको समझते वो कभी दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लाइफ अच्छी होती है, लंबी आयु होती है, ऐसे लोगों का लक भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि शनि जिनके अच्छे हैं, ठीक है, उनका कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त होता है। वो बच्चे जो कि एक बार में कंसंट्रेट करके पढ़ लें किसी चीज को, ठीक है, जबरदस्त, मतलब उनका वो एंगल है कि डीप में जा करके चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को अगर वो पढ़ रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, तो उनका शनि बहुत अच्छा काम कर रहा है। शनि जो है चालाक भी बोला गया है, टैक्टफुल भी होते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम थोड़ा उल्टा करें, अगर शनि खराब चल रहा है तो आपको ह्यूमिलिएशन मिलेगा लाइफ में, कई बार बॉसेस से आपकी नहीं बनेगी, ठीक है, आपको जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगे या आपको कर्जा हो जाएगा, अनवांटेड ग्रीफ आपको, दुख आपको घेर करके रखेगा। आप ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी रीजन के भी झूठ बोले, शनि गड़बड़ है, अनहाइजीनिक होगा, वही 2-4 दिन पुराने कपड़े पहने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अनहाइजीनिक है, वो शनि है। पनिशमेंट बार बार मिले, स्कूल में बच्चों को मिले या फिर बड़े होकर के ऑफिसेज में मिले, ठीक है, अथॉरिटीज से उनको बार बार जो है नोटिसेस मिल जाएं, मेमो इशू हो जाए, या उनको बोला जाए कि आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, ठीक से आपका काम नहीं हो रहा है, तो ये सब शनि गड़बड़ है। अगर आप ओवरली लेजी हो गए हैं, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ लेजी हैं, तो भी आपका शनि गड़बड़ है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो है शनि को इस तरह से ये बताता है। और बहुत अच्छा तरीका है, आपका सर्वेंट, ठीक है, या घर में जो काम करने वाले जो लोग आते हैं, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं। अगर वो खुश हैं, आपका शनि अच्छा है। अगर वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं, रेगुलर हैं, लविंग हैं, आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपका शनि अच्छा है, कुछ जानने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपके जो बेगर्स हैं, ठीक है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हैंडीकैप है किसी भी तरीके से, तो वो शनि है। अगर आपको किसी लोहे की चीज से चोट लग रही है या बार बार लगती है, ठीक है, आपका शनि गड़बड़ है। अगर आपके घर में कोई काला पेट एनिमल है और उसकी डेथ हो जा रही है, या फिर फ्रीक्वेंटली जो है आप एक्वेरियम रखते हैं, फिशेस डालते हैं, उसकी डेथ हो रही है, आपका शनि गड़बड़ है। तो इन सारी चीजों से आप बहुत इजीली पता कर सकते हैं आपके चाचा की कंडीशन कैसी है। अगर वो समृद्ध हैं, आपका शनि अच्छा है। आपके अगर जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, ठीक है, जॉइंट पेन कब आते हैं, जब आप ओल्ड एज में होते हैं। ओल्ड एज में शनि बाइट्स कारक ओल्ड वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए वो जॉइंट्स पेन, ये सारी चीजें जो हैं उस समय होती हैं। तो जब भी अगर आपको जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, कुछ यंग लोग हैं जिनको आप देखते होंगे कि उनको रूमेटाइड आर्थराइटिस है या जॉइंट्स पेन है या पिठिया हो रहा है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, शनि उनका गड़बड़ चल रहा है। तो ये सारी चीजों से आप पहचान सकते हैं कि शनि अच्छा है या खराब है। बहुत अच्छे से बताया सर आपने। इसके अलावा मैं एक दो बात और जोड़ना चाहूंगी। जैसे बाल और नेल्स के कारक हैं, उनको बताते हैं शनि देव, जैसा ज्योति जी ने बताया, तो ये दोनों मेरे बाल और नेल्स डेड सेल्स होते हैं।
जो इसलिए हम बाल काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, नेल्स काटते हैं तो दर्द नहीं होता है, बिकॉज दे आर डेड सेल्स। डेड और ऐसे डेथ से जो डील करते हैं, अगर आप मॉर्ग में काम करते हैं, अगर आप शमशान गृह में काम करते हैं, आप जहां पे आप डेली डेथ को देख रहे हैं या उससे आपकी अर्निंग हो रही है, आप अगर डेंटिस्ट हैं, आप अगर दांतों का इलाज कर रहे हैं स्पेशली, या हड्डी के डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिशियन है, तो आपका निसंदेह शनि बहुत ही अच्छा होगा, बली होगा। और सर्वेंट के बारे में आपने सर बहुत अच्छी से बताया। आपके घर में चोरियां नहीं होती हैं, आप बहुत आराम से आप घर में सामान को, बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़ के चले जाते हैं और बरसों से सब कुछ एज इट इज रहता है, तो भी आपके शनि बहुत अच्छे होंगे, बलवान होंगे। आपकी कुंडली में ये सब बिना देखे कहा जा सकता है। अगर आपके घर में पीपल का पौधा कहीं से निकलने लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा सूचक होता है कि शनि कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। तो पीपल के पौधा को निकालने के समय ये आप ध्यान रखिए कि जड़ से वो पौधा मरे नहीं, क्योंकि अगर पीपल के पौधा को आप अगर काट देते हैं, वो मर जाता है, तो आप बैठे बैठे अपने शनि को कुपित करते हैं, क्रोधित करते हैं। शिशिर जी, आपसे मैं शनि के बारे में, प्लीज गिव योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन सैटर्न। I think Saturn represents darkness. So when you are in a party, you see a tall, dark person. You can identify him as Saturn. Saturn has arrived, a tall, dark Saturn and has handsome arrived. guy. Yeah, Saturn has arrived. They are जी, very punctual. If you have a good Saturn, very punctual. They will measure in odd minutes. They will never say, I'll do this in 15 minutes, I'll do this in 20 minutes, in 1 hour, in 5 days. जी। They will say it will take exactly 7.5 minutes for this work. ओह, They will say this is going to take only 26 minutes, not 25 minutes, not 30 minutes. They'll say this okay, is going to take 26 minutes. So जी, that's how they measure time. And that is why they are hardworking. There is a word in Hindi, karmat. I think कर्मठ जी। that represents the right Saturn. They like astringent food. खट्टा पसंद होगा उनको. Okay. So I think those are few things for Saturn. मतलब 100 सुनार की, एक लुहार की। People working in diamond and coal mines should be having Saturn. Correctly said. All those steel All those and iron industrialists, petrol big industry, names. yeah, all those are Saturn. जैसा ज्योति जी ने बताया ना, शनि क्या है, हर इतना ठंड है कि वहां पानी एग्जिस्ट नहीं करता है। पानी क्या है, इमोशन है, चंद्रमा। शनि इतने ठंडे हैं ना, वो सब फ्रीज कर देता है। इमोशनली शनि प्रधान व्यक्ति इमोशनली कोल्ड होते हैं, उनको कुछ इमोशन नहीं होता। और जब वो इमोशनली कोल्ड होते हैं तो वो अकेले रहते हैं, कहते हैं यही सबसे अच्छा है, बिकॉज उनको वो कनेक्ट करना, दूसरों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग करना शायद उनको नहीं समझ में आता है। इसलिए वो भीड़ में भी रहेंगे तो भी अकेले ही रहते हैं, एंड दे एंजॉय कि मैं दूर से ही देख रहा हूं। अब वो अपने आप में ही बहुत बढ़िया खुश रहते हैं। तो वो जो मैं फ्रीजिंग वाली बात कर रहा था, फ्रिज वाली बात कर रहा था, तो वो जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो आपका शनि की वजह से है, तो वो इमोशंस को ड्राई करता है। शनि चालीसा में ये एक उदाहरण आता है कि पार्वती जी ने जब गणपति जी को बनाया तो उसका उन्होंने एक समारोह रखा था कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा आया है। तो शनि नहीं आ रहे थे देखने के लिए। शनि चालीसा जो दशरथ जी ने लिखा है, उसमें बहुत अच्छे से इसका वर्णन है। तो वहां पे उन्होंने बताया है कि फिर आके उन्होंने शनि देव को काफी खरी खोटी सुनाई कि तुमको मेरा बच्चा नहीं पसंद आया, तुम क्यों नहीं आ रहे हो समारोह में। तो बहुत अनिच्छा पूर्वक शनि देव जाते हैं, और जैसे वो अपने दिग दृष्टि, जो हम लोग 3rd और 10th साइट बोलते हैं, तो उससे उन्होंने देखा है गणपति जी को, और कुछ ही दिनों बाद उनका सर जो है वो कट गया है, और फिर हाथी का। तो ये एक है उनका कि शनि को एकदम सामने सामने अगर देखने से तो अपने आप भस्म हो जा रहा है, तो ये चीज है कि आपका बहुत ही बली शनि होगा।
ज्योति जी कुछ कहना चाहेंगी आप? हिना जी, मुझे बहुत मजा आया सभी प्लैनेट्स पर डिस्कस करके। बहुत अच्छी चर्चा हुई। चलती हूँ, एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सबको।